हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीयूईटी ने जो अपने फॉर्म्स रिलीज करे हैं वो कब से कब तक करे हैं। ठीक है, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि सीयूईटी ने अपने फॉर्म्स निकाल दिए हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगी कि कैसे कैसे आप कौन कौन सी चीज चेक कर सकते हैं, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। एंड सबसे पहले आपको अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप में जो है गूगल क्रोम खोलना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको सर्च करना है NTA। मैं आपके सामने सर्च कर रही हूँ, आपके सामने ये साइट आई है nta.ac.in। ठीक है, आपको इसको सर्च करना है। तो इसको सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होम है, अबाउट कॉन्टैक्ट स्टूडेंट इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें आपके सामने ओपन होकर आएंगी। यहाँ पर आपको जो है इस वाले पोर्शन में जहां पर लेटेस्ट @NTA लिखा है वहां पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखना है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात हो रही है फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। यानी कि यूजी के लिए फॉर्म के जो बात हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। रीड मोर पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा नोटिस जो है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर सारी चीजें स्टार्टिंग से रीड करनी है, थोड़ा सा टाइम लेना है। देखो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी करें कि आज ही भर दें, नहीं। रिलैक्स रहें, पूरा अच्छे से पढ़ें, सारी चीजें देखें। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू भी आपको जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप जो है कुछ टाइम में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक फॉर्म फिलिंग की वीडियो आपके लिए पूरी प्रॉपर ले आऊंगी। ठीक है, जल्दी से जल्दी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पब्लिक नोटिस आया है 27 फरवरी यानी कि 27 फरवरी यानी कि 27 फरवरी यानी कि कल 2024 को जो है आपका ये नोटिस रिलीज हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर जो है आपके यूजी के जो है फॉर्म्स निकल गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो भी लिखी हैं इन सबको पढ़ लेना। तो यहाँ पर लिखा है फॉर द एकेडमिक सेशन 24 to 25 2024 विल बी कंडक्टेड इन दी हाइब्रिड मोड। सबसे पहला जो मेजर चेंज आया है वो ये आया है कि आपका जो एग्जाम है या तो वो CBT मोड में हो सकता है या फिर वो जो है पेन एंड पेपर मोड में हो सकता है। यानी कि आपको OMR शीट दे दी जाएगी, उसमें आपको पेन से टिक करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ ये सारे जो है सब्जेक्ट्स के लिए है, उसके लिए नहीं है, ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए है जिसमें ज्यादातर जो है फॉर्म्स बहुत ज्यादा अमाउंट में आते हैं, या फिर कश्मीर वाला रीजन हो गया या दूसरे रीजन के लिए। ठीक है, जो दूसरे जगह से जो है बच्चे, वो सब चीजें आपको नीचे मिल जाएंगी, तो ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है फाइनली जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है जो आपको पढ़नी है। देखो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी टू 26 मार्च। ठीक है, 27 फरवरी से लेके 26 मार्च अप टू 11:50 PM। ठीक है, 26 मार्च तक का आपके पास टाइम है कि आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये डेट क्लियर हो गई है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फॉर्म्स आए हैं नहीं आए हैं, डेट क्या है। तो फाइनली ये वीडियो आपके सामने आ गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि 27 फरवरी से 26 मार्च तक का आपके पास टाइम है। नेक्स्ट है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग UPI। यानी कि फी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी आपकी 26 मार्च है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 26 मार्च इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अप टू 11:50 PM। सो कोशिश करिएगा बच्चों कि आप मार्च के स्टार्टिंग वीक में ही जो है अपना फॉर्म फिल कर दें, बहुत ज्यादा लेट ना करें और आराम से सारी चीजें देखकर जो है आपके पास पूरा 1 हफ्ता लें या 2 हफ्ता लें, लेकिन अच्छे से जो है मिड मार्च तक आप अपना फॉर्म फिल कर दें, ताकि आपको एंड में जाकर दिक्कत ना हो। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता है, आपके फॉर्म्स में ग्लिचेस हो जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो सारी चीजों से बचने के लिए जो है आप जो है जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, जल्दी से जल्दी मतलब ये नहीं कि आज ही वीडियो रिलीज हुई है तो आज ही आपको फिल करना है, नहीं, पहले सारी चीजों को समझे, देखे, जाने, उसके बाद फिल करें। करेक्शंस इन पर्टिकुलर्स 28 मार्च से लेके 29 मार्च तक का आपके पास टाइम होगा कि आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो 28 मार्च से 29 मार्च तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 30 अप्रैल के बाद जो है आपको कौन सी सिटी में एग्जामिनेशन देना है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप फॉर्म में अपनी प्रेफरेंसेस फिल करेंगे तो उसके हिसाब से जो है आपको ये अलॉट हो जाएगी सिटी। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द NTA वेबसाइट सेकेंड वीक ऑफ मई, यानी कि मई के सेकेंड वीक में जो है आपका जो है एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA की वेबसाइट से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई से 31 मई तक आपके एग्जाम्स होंगे। सो आपको अब आइडिया हो गया है कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, ठीक है। फरवरी में आपके ये फॉर्म्स निकल गए, मार्च का ही महीना समझ लिए, आपके पास बस अप्रैल का टाइम है, मार्च का टाइम है फॉर्म फिल करने के बाद। मार्च अप्रैल मई के 15 मई से आपके जो है, यानी कि आपके पास 2.5 महीना बचा है, प्रॉपर 2.5 महीना, जिसमें कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं CUET की। तो बच्चों अभी से ही लग जाओ, जो बच्चे जो हैं बिल्कुल नए हैं, उनको आइडिया नहीं है, 2.5 महीने CUET की तैयारी करो अच्छे से। लैंग्वेज, डोमेन, फाइन आर्ट्स, डोमेन में जो हमारा फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है, और GT, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके लिए मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको जो है, देखो कॉलेज ऑफ आर्ट के या फिर जामिया के हो गए या BHU के हो गए, जोन से भी कॉलेजेस हैं, मैंने उसकी एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि कौन से कॉलेज में क्या रिक्वायरमेंट है, बट मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको 3 मेजर सब्जेक्ट्स तो भरने ही हैं। आपको जनरल टेस्ट हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया और आपका फाइन आर्ट्स हो गया, ठीक है। फाइन आर्ट्स मतलब डोमेन और फाइन आर्ट्स को अलग मत काउंट किया करो। डोमेन सब्जेक्ट होता है यानी कि आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, डोमेन सब्जेक्ट वो होता है आपका। तो आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो फाइन आर्ट्स आपका डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो डोमेन में आपको फाइन आर्ट्स फिल करना है। लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। और जनरल टेस्ट आपको जो कि ज्यादातर कॉलेजेस में रिक्वायर्ड है, तो आपको वो जरूर सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको जरूर चूज करने हैं और इनका एग्जाम्स आपको देना है। अब फाइन आर्ट्स का एग्जाम कॉलेज BHU में रिक्वायर्ड है, GT का और लैंग्वेज का कॉलेज ऑफ आर्ट में रिक्वायर्ड है। तो उस तरीके से आपकी मार्किंग उसी हिसाब से होगी, ठीक है। आपको लेकिन तीनों भरने और तीनों की तैयारी करनी है ताकि आपके लिए कोई कॉलेज मिस ना हो जाए। ऑलरेडी बहुत कम कॉलेजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस फाइन आर्ट्स के, BFA के। लेकिन आप क्या करते, गलती क्या करते हो कि आप GT नहीं फिल करते या लैंग्वेज नहीं फिल करते या फाइन आर्ट्स छोड़ देते हो, तो आपके अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं। तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक बहुत मेजर चेंज जो आया है, वो ये है कि आपकी वेबसाइट चेंज हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 आपकी वेबसाइट है, इस पे और यहाँ पर सबसे नीचे देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो 30 जून के बाद जो है आपका जो है रिजल्ट का डिक्लेरेशन आ जाएगा। और हाँ, इन डेट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की क्या सिचुएशंस रहती हैं, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है पूरी होती है, उस हिसाब से। अब जो मेजर साइट है जो जिसपे आपको जाकर फॉर्म फिल करना है, वो आपकी ये वाली साइट है, ठीक है, exams.nta.ac.in CUET UG के लिए आपको जो है इस वाली वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल करना है। और ये यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। इससे पहले आप जो है नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी चीजें जो है आपको बताई गई हैं कि आपकी 380 सिटीज है इंक्लूडेड, 26 सिटीज आउटसाइड इंडिया भी इंक्लूडेड है, इसमें 23 लैंग्वेज है, 27 सब्जेक्ट, ये सब चीजें सेम है। और क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको जो है लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, फिर डोमेन के 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 ईच लैंग्वेज, ठीक है। और जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60। तो ये दोनों चीजें आप क्लैरिफाई रखिए कि आपके पास 60 क्वेश्चंस आएंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 इसमें आएंगे आपके पास लैंग्वेज में, और सब्जेक्ट्स में जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको ध्यान रखिएगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप बार बार मत पूछा करो, एक बार ध्यान से देखो, समझो उस चीज को, खुद भी पढ़ो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और आपकी जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है सारे सेक्शंस में से, यानी कि आपका जनरल टेस्ट, लैंग्वेज या डोमेन, इसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप जो भी बच्चे फाइन आर्ट्स में फिल करने वाले हैं, जिनको सिर्फ BFA करना है, वो मिनिमम 3 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके साथ भी कोई और सब्जेक्ट चूज करना है, लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आपने 12th में जो भी पढ़ा है या साइंस मैथ्स के सब्जेक्ट जो भी पढ़े हैं, आप उसको डोमेन में चूज कर सकते हैं। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर जनरल टेस्ट। यहाँ पर सीधा सीधा बताया हुआ है कि लैंग्वेज और डोमेन के लिए आपके 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जनरल टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ओवरऑल चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द 61 सब्जेक्ट। जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 10 क्वेश्चन की चॉइस आपको हर उसमें प्रोवाइड कराई जा रही है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको देखिए। इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट।
कि कैंडिडेट्स को एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज तो सिलेक्ट करनी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं ना तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप जो है उनका एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट या लैंग्वेज छोड़ देते हैं तो क्या हो गया कि आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे। बीएफए के हमारे वैसे ही बहुत कम कॉलेजेस हैं या बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को प्लीज भरिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत बच्चों ने छोड़ दिए थे जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी, तो वो लोग नहीं फिल कर पाए थे आगे का। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ ऑल द टेस्ट पेपर्स वुड बी 45 मिनट्स एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंट। यहाँ पर ये लिखा है कि क्या ड्यूरेशन आपकी रहेगी और विच वुड बी 60 मिनट्स, इनके लिए 60 मिनट्स रहेगी। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 to 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड द सब्जेक्ट्स चॉइसेस। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, ईमेल आईडी वगैरह दे रखी है। इन सब चीजों को जो है आप पढ़ सकते हैं, ये सब्जेक्ट के कोड्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल टेस्ट का कोड 501 है, और भी हम सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर देखो, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट का कोड जो है 312, ठीक है। यहाँ पर आपका हमारा ये सब्जेक्ट है। तो अगर आपके पास इसमें से कुछ भी है, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट्स, वो आपका डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ा है, तो उसका कोड है 312, ठीक है। यहाँ पर आपके लैंग्वेज के कोड्स दे रखे हैं इधर साइड में। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो आपके लिस्ट ऑफ सिटीज दे रखी हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है आपका जो भी ये एग्जाम लिया जाएगा, ये सारी लिस्ट ऑफ सिटीज हैं, ठीक है। इसको पूरा जो है आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपकी वेबसाइट्स के नाम बताए हुए हैं जो कि मैंने आपको बताया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्च में मेरा एक ऑनलाइन क्लास का बैच स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिकल की तैयारी जिसमें मैं कराने वाली हूँ। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन क्लासेस को ले चुके हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइंट हैं जो बीएफए की क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों को जो है मार्च में नया बैच स्टार्ट होने वाला है, मिड मार्च में। उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस इसकी 1500 है एंड आप फटाफट से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जो है सैटरडे संडे होती है, फुल मंथ की क्लासेस होती हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। 3 to 5 आपकी क्लासेस होती हैं सैटरडे संडे, ठीक है। फुल मंथ मैं आपको गाइडेंस देती हूँ। सो आप फटाफट से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए एंड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बोलिए कि दी मुझे क्लासेस ज्वाइन करनी है। कि आप जो ये क्लासेस में सीखने वाले हैं वो प्रैक्टिकल में आपके बहुत काम आने वाला है। कॉम्पोजिशन एंड स्टिल लाइफ बिल्कुल डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आप बेसिक से कैसे कर सकते हैं। कुछ बच्चों को कॉम्पोजिशन बनाने में दिक्कत होती है, उसके पर्सपेक्टिव को बनाने में दिक्कत होती है, तो वो सारी चीजें जो है क्लासेस में सिखाई जाएंगी इन जस्ट 1500 रुपीज। इस टाइम पर कोचिंग बीएफए की बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। अगर आप कहीं भी अप्रोच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जाकर आप एक बार इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। एक बार आप क्लासेस लेकर देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे एंड आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी एक ग्रुप है जिसमें कि काफी सारे बीएफए के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार अपीयर करने वाले हैं। सो आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उन क्लासेस से जुड़कर। सो फटाफट से जाकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए एंड मैं जल्दी से आपको रिप्लाई करती हूँ। अब चलिए वापस से अपने फॉर्म की तरफ चलते हैं, जो चीजें मैं आपको बता रही थी, ठीक है। वापस से देखते हैं कि हम क्या क्या कैसे कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम इस वेबसाइट पर क्लिक कर जाते हैं, ठीक है। हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल जाता है। ये पूरा जो इंटरफेस है हमारे सामने, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन। तो यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गया है और यहाँ पर आप क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, यहाँ पर आप क्लिक कर जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सबसे पहले अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको जो भी है सब, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें से आपको देखने के लिए मिलेंगी। 90 पेजेस की ये पीडीएफ है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ गई है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, अलीगढ़, असम, ठीक है, बनारस, पर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपकी आ गई हैं, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया भी है। जामिया के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जामिया का जो बीएफए है वो हमारा सीयूटी में इंक्लूडेड है या नहीं। देखो उसके लिए 15 जो है आपके सब्जेक्ट जामिया ने जो भी 15 जो डोमेन्स हैं या जो भी उनको लेने हैं वो उन्होंने जो है डाल दिए हैं। उसके अलावा कोई भी कोर्स इंक्लूड नहीं है उसमें, बीएफए उसमें नहीं है। तो बीएफए जो है विदाउट सीयूईटी ही होगा। भले ही यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया लिखा है लेकिन उन्होंने जो 15 कोर्स है जिसका भी उनको एंट्रेंस लेना है सीयूईटी के थ्रू वो उन्होंने बता दिया है। तो बीएफए जो है सीयूईटी से बाहर है जामिया के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है, सारी चीजें जो हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टेस्ट, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम, मोड, एलिजिबिलिटी क्या है, रिजर्वेशन क्या है, ठीक है, एडमिट कार्ड, चॉइस ऑफ फील्ड, तो ये सारी चीजें आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका पूरा का पूरा जो हमने स्टार्टिंग में हमने साइट पर देखा था, ये सारी चीजें यहाँ पर वापस से लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको फीस बताई गई है कि आपका जो है जो भी सब्जेक्ट आप फिल करेंगे उसकी फीस आपकी कितनी होगी, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए 1000 है। अगर आप 3 सब्जेक्ट भरते हैं तो बीएफए वाले बच्चे जो भी 3 सब्जेक्ट भरने वाले हैं उनको 1000 फीस सबमिट करनी है। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट आपको 400 और भरने हैं। नीचे फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी इन सब चीजों की जो है आपकी फीस। और अगर आप आउटसाइड इंडिया है
तो आपको जो है 4500 भरनी पड़ेगी। तो ये सारा आपका ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको मीडियम लैंग्वेजेस वगैरह दी गई है। इन लैंग्वेजेस में जो है आपका पेपर होगा 13 लैंग्वेजेस में, यानी कि आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, इन सारी लैंग्वेज में जो है आपका पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और हाइब्रिड मोड में हो सकता है आपका पेपर, ठीक है। सिलेबस आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर लिखा है। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट इस वाली साइट पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो मैंने अभी जो मैंने साइट ओपन कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप इसको जो है ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये बहुत लंबी पीडीएफ है, तो चलिए ये सब चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट को जो है यहाँ पर क्लिक कर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, जो भी सारी चीजें हैं वो फॉर्म फिलिंग की जो नेक्स्ट वीडियो है मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आप चीजें पढ़ें, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में या इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स वगैरह ये सब चीजें पढ़ें जो भी आपको समझ में आ रही है उस हिसाब से। एंड जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम। एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, समझ में आई होगी, आपको डेट्स वगैरह सब कुछ क्लियर है। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से फॉर्म फिल करना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सब लोग फिल कर देंगे। मैंने आपको सब्जेक्ट्स भी बता दिए हैं, तैयारी करने में लग जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट 2.5 महीना आपके पास बचा है, ज्यादा टाइम नहीं है। सो गाइज मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो। इस पे मैं बीएफए से रिलेटेड सारी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी सारी क्वेरीज के क्वेश्चन मैं जल्दी से जल्दी करूंगी, जो भी आपको क्वेरीज आ रही है धीरे धीरे। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं मैसेज। एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बीएफए का फॉर्म इस साल फिल करने वाले हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।